जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 23 अगस्त के दिन। तो एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए स्कॉर्पियंस के लिए। बहुत जल्दी कार्ड आ गए। ओके, ये हो गया बॉटम की एनर्जी। बिजनेस एंड जॉब के लिए भी कार्ड दीजिए स्कॉर्पियंस के लिए, एंसेस्टर एंजल्स। देखिए बॉटम की एनर्जी, अच्छा बॉटम की एनर्जी आई थी ये लवर्स की, ठीक है। ट्विन फ्लेम हैं आप, पहली बात तो ये सोलमेट हो सकते हैं। डिसीजन क्लियरिटी में भी आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, या फिर आपको पहले से पता है। यस, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को पता चल गया है। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए पहली बात तो ये है, यहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हो सकते हैं जिस मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई व्यक्ति है जो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड टाइप का है, बड़ी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। किसी व्यक्ति ने आपको अंधेरे में रखा है। ये पेज ऑफ बैंड का कार्ड है ना। डेथ। आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपकी जॉब लॉस हो सकता है। बिजनेस था तो उसका लॉस दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है। फाइनेंशियल क्रंच दिख रहा है मुझे। मून की एनर्जी। जिस व्यक्ति को आपने बहुत अपना घनिष्ठ समझा था, घना मित्र समझा था, वो व्यक्ति धोखेबाज निकला है। क्योंकि आपके अंदर में भी कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका सोल पर्पस है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके कोई काम करना। आपका दिल जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फिदा है वही आपका मेन सोल पर्पस है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी जॉब, अगर आपका बिजनेस ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है, जॉब लॉस हो गई है, तभी मुझे दिख रहा है कि इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें हार्डवर्क करते वक्त आपको हार्डवर्क फील ना हो, जिस चीज़ के लिए आप एडिक्ट हो जाएं, जो चीज़ के लिए आप पागल हो जाएं। जैसे सच्चा प्यार होता है ना, उसके लिए लोग पागल हो जाते हैं, इसी तरीके से आपका काम भी होना चाहिए कि जो आपके लिए दिल से आए, ना कि आपको सोचना पड़े कि मुझे करना पड़ेगा 6 to 9 या 6 to 5 जॉब करनी पड़ेगी, या जो भी 9 to 5 जॉब। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई काम ऐसा है जो आप कर रहे हैं तो आपको टाइम का आइडिया ही नहीं लग रहा है, आपको खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको सिर्फ अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार है, वही है आपका सोल पर्पस। तो वो आपको ढूंढने की ज़रूरत है। कौन सा काम ऐसा है जिसको करते वक्त आपको टाइम, मोबाइल देखना ये सब नहीं है कि आप मोबाइल देख रहे हैं तो मुझे टाइम पता नहीं चलता है, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा, मतलब जिससे आपको अर्निंग हो, ऐसा कोई काम। 13 and 18, 13, 18, 31 एम्पर की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, या फिर आप बनेंगे। यू आर बोर्न टू बी एम्पर या एम्प्रेस, जैसा भी आपका जेंडर है। तो इस वजह से आपको कुछ ना कुछ एंडिंग करके एक न्यू बिगनिंग तो करनी पड़ेगी। वो न्यू बिगनिंग होगी जिसमें आपका दिल 100% आपके साथ है, आप खुश होंगे, वही काम आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 2, ये 1 2 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी सारे साइन हैं। नंबर है आपके लिए 66 इम्पॉर्टेंट है, 4 and 7। तो 4 6 7 में भी आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, या फिर 46 किसी की एज हो सकती है, 67 किसी की एज हो सकती है, देख लीजिएगा। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस से पार्टनर है आपका, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते रहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका मायका मतलब दूर हो सकता है। 6 6 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हैं, लटके हुए हैं,
क्यों लटके हुए हैं? आपके पार्टनर में भी आपसे दूर चले गए थे, या तो इन्होंने किसी गलत पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम सोच लिया था, लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिली है कि जिसको इन्होंने ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझा था वो ऐसा नहीं था। 6 6 12 1 13 डेथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर उस व्यक्ति के साथ अपना रिलेशन ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म हो चुका है। डेथ की एनर्जी यहाँ पे भी आई है, मतलब आप दोनों सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो सकते हैं। 6 6 12 1 13। चलिए थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं क्या है। मदर ऑफ वैंड की एनर्जी में भी आपने एक्सप्रेस नहीं किया था, आपने दिल नहीं खोला था अपने पार्टनर के सामने। इस वजह से आपके पार्टनर को लगा कि शायद ये मेरा पार्टनर नहीं है, या फिर बहुत सारी बातें छुपी रह गई, आधी चीज़ें समझ में नहीं आई, कन्फ्यूज़न था, इल्यूज़न था इस वजह से। या फिर ये कोई मदर ऑफ बैंड थी, कोई ऐसी लेडी जिसने सारा गेम खेल दिया, जिसको लगा कि चलो आपके पार्टनर को छीन लिया उसने, ये कंडीशन भी दिख रही है। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो आपके पार्टनर के ट्विन फ्लेम है, लेकिन लॉन्ग रन में आपके पार्टनर को पता चला है कि वो तो झूठ बोल रही थी। पेज ऑफ बैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ, प्यार को लेके बहुत एक्साइटेड थे, मैरिज को लेके बहुत एक्साइटेड थे, एंड जैसे ही कोई पार्टनर इनको मिला उसने जगह सा भी इनको ग्रीन सिग्नल दिया, ये फटाफट से रेडी हो गए कि चलो चलो शादी करते हैं, चलो चलो लव रिलेशन में आ जाते हैं। इनको लगा कि मिल गया मुझे मेरा ट्विन फ्लेम या सोलमेट। एंड जैसे जैसे कहा जाता है कि नीम हकीम खतराए जान, आधी जानकारी डेंजरस होती है, तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर को ये तो पता था कि इनकी लाइफ में कोई सोलमेट आएगा, ट्विन फ्लेम आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं होती है। आपने किसी को भी देखा फ्लैट हो गए एंड कहा चलो, तो चलो नहीं होता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके पार्टनर में भी तब बच्चे थे, टीनेजर थे, इनको अकल नहीं थी, इस वजह से इन्होंने बिना सोचे समझे यस बोल दिया, एंड अब इनको लटका दिया गया है, पनिश कर दिया गया है। डिवाइन थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ कप, अब इनको अफसोस हो रहा है, अब इनको रोना आ रहा है, अब ये सोच रहे हैं ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। किंग ऑफ कप की एनर्जी, किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ कप, अब ये बहुत दुखी हो रहे हैं, इनको तो 10 कप चाहिए थे। जैसे मुझे अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी बच्चों जैसी दिख रही है, जैसे कोई रो रहा है, अफसोस मना रहा है कि मुझे तो 10 कप चाहिए थे, मैंने तो कुछ और मांगा था, मुझे तो कुछ और दे दिया। जैसे किडनैपिंग नहीं हो जाती है, किसी बच्चे को लॉलीपॉप दिखा के उनको किडनैप कर लिया, चॉकलेट दिखा के किडनैप कर लिया, फिर वो उसको बांध दिया, फिर उसको पनिश किया, फिर वो चिल्ला रहा है कि यार तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम ये करोगे वो करोगे, लेकिन तुम तो गंदे अंकल निकले। तो वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मुझे तो कुछ और बताया गया था। मे भी इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, किसी ने भी बताया था इनका बर्थ चार्ट देख के कि आप तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट में हैं, ऐसा कुछ, या फिर आपकी मैरिज किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके 10 का फुलफिल कर देगा। लेकिन ये सोच रहे हैं कि उसने मुझसे झूठ बोला था, ऐसा नहीं हुआ। ओके, लेकिन देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ही गलत को चूज़ किया। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, इन पर टॉवर आया। ये पहले सोच रहे थे कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने इनसे झूठ बोला, किसी टैरो रीडर ने इनसे झूठ बोला, इनको बताया था कि तुम्हें ट्विन फ्लेम मिलेगा, लेकिन तुम्हें तो ये मिल गया। लेकिन देन इनको शॉक लगा है कि नहीं, उसने गलत नहीं बोला था, मैंने बचपने में आके गलती कर दी, मैंने इमेच्योरिटी में गलती कर दी, मैंने किसी गलत व्यक्ति पे भरोसा कर लिया, जो भी प्यार से मिला आप उसी के हो लिए। जब ऐसा करेंगे तो फंसेंगे तो हैं। यस, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, एंड ये है 9 ऑफ कप। यस, तो ये एम्प्टी फील कर रहे हैं क्योंकि इनके पास 9 कप है, इनको प्रॉमिस किया गया था कि तुम्हें 10 कप मिलेंगे। तो फिलहाल इनको शौक लगा है, इनको रियलाइज़ हो गया है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने चूज़ किया वो था ही नहीं जिसको ये सर्च कर रहे थे। 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि वो व्यक्ति आप हैं, बट लेट्स सी 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है। डिवाइन ये किसको लेके पॉजेसिव हो रहे हैं? 4 ऑफ कप को लेकर के। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मे बी आपके लिए ट्राई किया है, लेकिन आपने इनको इग्नोर किया है, आपका प्यार से विश्वास हट गया है। मे बी आपके पार्टनर ने आप पे फोकस ही नहीं किया था, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा,
आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, जिस वजह से अब आप भी उनको वो नहीं दे रहे हैं जो इनको चाहिए। 448 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इन्होंने किसी गलत, यस, स्ट्रेंथ से मुझे दिख रहा है जैसे आपने अपने पार्टनर को हील किया है। आप मे बी आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन, या फिर आप फ्रेंड भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब आप डर रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ रिलेशन में जाना डेंजरस है, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता है। 10 6 16 16 6 22 एम्प्रो की एनर्जी। तो ये जो व्यक्ति है आपके पार्टनर को मिला था, ये खुद एम्प्रो बनना चाहता था। थर्ड पार्टी ये जो भी थी, इसके खुद ड्रीम ऐसे थे कि ये आपके पार्टनर के कंधे पे पैर रख के एम्प्रो बन जाए, ना कि इक्वल गिव एंड टेक करना। लेकिन दिक्कत यह है कि इधर आप भी जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। ठीक है। 448 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आप इसीलिए इनसे बिल्कुल डिटैच हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी वही किया जो थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया। हालांकि थर्ड पार्टी ने इनको यूज़ किया है एज ए पपेट, एंड इन्होंने आपको इग्नोर किया है, क्योंकि इनको लगा कि इनके पास आपसे भी ज़्यादा बेटर कोई है, शायद ये रीज़न था। पेज ऑफ कप। अब इनको अफसोस हो रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। अब ये आपको ऑथेंटिक लव ऑफर करना चाहते हैं, अब आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको इनकी नीड नहीं है, या फिर आपको इन पर विश्वास नहीं है। इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, क्योंकि अब आप डर गए हैं। अब आपको डर लगता है कि आपने फिर से इनसे लव किया, फिर से आप कनेक्ट हो गए, तो ये फिर से कहीं आपके साथ वही सब कुछ ना कर दें। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत इमेच्योर आ रही है, हर जगह पेज की एनर्जी आ रही है। तो मे बी आपके पार्टनर अभी तक पेज ही हैं, अभी तक आपके पार्टनर बच्चे ही हैं, ये बड़े हो ही नहीं पाए हैं। 4 8 10 18 मून की एनर्जी। मून से तो मुझे दिख रहा है मे बी आपके पार्टनर ममाज बॉय हैं, हमेशा किसी का पल्लू पकड़ के चलते हैं, हमेशा किसी से एडवाइस लेते हैं, हमेशा मे बी आपके पार्टनर मेल ही हैं, एंड इनकी जो वाइफ हैं ये उन्हीं से हर चीज़ में एडवाइस लिया करते हैं, या फिर इनकी मदर फिगर भी हो सकती हैं। ये हमेशा एडवाइस ले लेके काम करते हैं, अपनी बुद्धि यूज़ नहीं करते हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी। इसको क्लियरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल। हर जगह इनके लिए पेज के कार्ड आए हैं। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन इसको क्लेरिफाई करा है डॉटर ऑफ पेंटिकल। जैसे किसी छोटे बच्चे को गुस्सा आ जाती है, फिर वो कहता है कि अब देख लेना मैं क्या करके दिखाता हूँ, तो आपको लगता है वो कुछ कर पाएगा। यही कंडीशन आपके पार्टनर की दिख रही है। मुझे इनके अंदर मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है, सॉरी टू से। 10 7 17 स्टार की एनर्जी। ये बातें बड़ी बड़ी फेंकते हैं, मुझे दिख रहा है कि इनकी बातों में मत आइएगा भाई, आप इनकी बातों में ही आए होंगे, एंड आपको लगा होगा ये व्यक्ति पता नहीं क्या कर देगा। ये व्यक्ति, सॉरी टू से अगेन, लेकिन इनके अंदर दम नहीं है, मुझे कोई सिम्टम इनका ऐसा नहीं दिख रहा है। इनकी बातों में फंस के अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया तो आप बहुत भयंकर फंसेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। इनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, एंड मुझे दिख रहा है कि इनको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। 10 7 17 4 4 8 10 18 18 7 25 7 इल्यूज़न। ये सिर्फ आपको इल्यूज़न देंगे, ये सिर्फ आपसे प्रोमिस, जैसे फेक प्रोमिस करेंगे, क्योंकि इनकी दम नहीं है भाई। ये पेज हैं, पेज कभी भी उस लेवल पे जा ही नहीं सकता। ये बातें करते होंगे तुगम खान वाली, एम्प्रर वाली, लेकिन इनके अंदर दम नहीं है। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। बी असर्टिव, आपसे कहा जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं वही कीजिए, इनके चक्कर में ना पड़िए। ठीक है, जय माता दी।